हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान सप्त अकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। दैट मीन्स परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को विस्तारित रूप से समझेंगे और इसके जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उस सभी को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि और दोबारा आपको कभी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ज़्यादा नहीं, आपको 5 से 10 मिनट का समय देना है और आपको रेशनल नंबर पूरा क्लियर, इरेशनल और इरेशनल नंबर दोनों पूरा क्लियर। ठीक है। आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। बेसिक डेफिनेशन है जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, कि रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो p बाय क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है। और q यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। p और q जो है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। p और q एक इंटीजर होता है। दैट मीन्स इसको आप पूर्णांक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जब भी p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा कोई भी नंबर, तो हम वैसे नंबर को यहाँ पे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। ओके। सेम इसी तरीके से आप इरेशनल नंबर को समझेंगे यहाँ पे, कि इरेशनल नंबर हम वैसे नंबर को कहेंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा वो आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन था, लेकिन हम लोग इसको और भी आगे समझेंगे कि और इसमें क्या क्या केसेस है रेशनल नंबर को पहचानने का और इरेशनल नंबर को पहचानने का, वो सभी चीज़ को आगे जानते हैं। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे उससे पहले देख सकते हैं कि रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल लिया गया है और इरेशनल नंबर का भी कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। तो रेशनल नंबर का एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 1/2, 2/3, -3/5, 7 को आप डिवाइड 1 ले लो तो 7/1 हो जाएगा। 0 दैट मीन्स 0/1 और -5 दैट मीन्स -5/1। आप देख सकते हैं सभी का डिनोमिनेटर जो है आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा और सभी फ्रैक्शन में रहेगा तो हम ऐसे नंबर को कह सकते हैं ये सभी नंबर रेशनल नंबर हैं। ओके। तो आप रेशनल नंबर में यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना भी आपका इंटीजर्स आता है वो सभी जो है आपका रेशनल नंबर होगा। बट इरेशनल नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल। पाई जो है वो एक इरेशनल वैल्यू है और पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14159 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आगे वैल्यू आता है। ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद आपका नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा है और ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है, इस इन्फिनिटी तक जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तब ऐसे केस में हम इस नंबर को आप क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, जो हम लोग आगे इसको समझेंगे। यहाँ पे आगे देख सकते हैं इरेशनल नंबर में कह रहा है कि एन इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देख सकते हैं कि ये नंबर रिपीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग कह रहा है। ठीक है। तो जब भी ऐसा नंबर हो तो आपका वो क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल समझ सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर रूट लग जाएगा तो उस नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आप प्राइम नंबर को भी आप जब रूट्स इसका निकालते हैं तो आपका 1.73 डॉट 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 इस तरह से आगे आपका बढ़ेगा और आपका वैल्यू कभी भी एंड नहीं करेगा। ठीक है।
तो ये आपका जब वैल्यू एंड नहीं करता है और ये आपका अलग अलग वैल्यू आपका देता है, रिपीट नहीं करता है नंबर्स, तो हम वैसे नंबर को इरेशनल कहते हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली आप ये समझना है आपको कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर रूट लग जाए तो वो आपका इरेशनल कहलाएगा। किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आपका रूट लग जाए तो आपका इरेशनल कहलाएगा। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि √2, √3, √5, √7, √11 डॉट डॉट आगे जितने भी प्राइम नंबर है आपके सभी का रूट्स आप देख लो, वो सभी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रेशनल नंबर को समझिए। देखिए रेशनल नंबर का कुछ कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे समझना होता है। देखिए रेशनल नंबर पहचानने का पहला कंडीशन है कि नंबर आपका जो है डेसिमल के बाद वैल्यू टर्मिनेट कर जाता है। दैट मीन्स कि वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, और सेकेंड केस क्या है कि आपका जो वैल्यू है डेसिमल के बाद वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये आपका रिपीटिंग वैल्यू होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग वैल्यू होता है। जैसे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि 0.14, ये 0.14 दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये पॉइंट नंबर 1 को आपका ये सेटिस्फाई किया है। किसके लिए? तो रेशनल नंबर के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये आपका पॉइंट नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका क्या कहलाएगा? तो रेशनल नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर आप याद रखेंगे कि डेसिमल के बाद नंबर जो है बार बार आपको रिपीट करता है और आपका ये अनंत तक चलता रहेगा, तो आप वैसे नंबर को आप क्या कहेंगे यहाँ पे? तो रेशनल नंबर कहेंगे। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 0.3 बार, जो नंबर बार बार रिपीट करेगा आप उसमें से एक नंबर को लेकर उस पर आप बार लगा सकते हैं। तो ये इससे आपको पता चलता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट कर रहा है और ये अनंत तक चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स भी मैंने ले रखा है और इधर भी कुछ एग्जांपल्स ले रखा है। एक पॉइंट और है रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को समझने के लिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अगर रूट लग जाए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट लग जाए तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। जैसे 16 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस पर रूट लगाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4। दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर होगा। अब √4 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये भी आपका क्या आएगा? वैल्यू 2। दैट मीन्स कि ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर चाहे कोई भी नंबर आप ले लो, उसमें अगर रूट आ जाता है तो आपका वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे √6 ये आपका इरेशनल नंबर है। आप √8 ये भी एक इरेशनल नंबर है। √10 ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये सब इसलिए इरेशनल है क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम है। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के अंदर में आपका इंटीजर्स और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर सभी आते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होंगे और सभी होल नंबर इंटीजर भी होंगे और सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स होंगे, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि रेशनल नंबर के अंदर में आपका सभी इंटीजर आ जाएंगे, सभी होल नंबर आ जाएंगे और सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ओके, इसी तरह से आपका इरेशनल नंबर एक है जो बिल्कुल अलग है। इरेशनल नंबर में आपका पाई का वैल्यू आता है √10, ये भी एक इरेशनल है, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है
आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद आपका जो डेसिमल नंबर है वो आपका नॉन रिपीटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स कि आपका ना तो वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ये आगे सतत तक चलता जा रहा है। तो ऐसे केस में इसको हम लोग इरेशनल नंबर भी कहेंगे। और ये सभी नंबर्स को मिला के कंप्लीट हम लोग एक रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के अंदर में आपका रेशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन रेशनल नंबर शो करता है और कौन इरेशनल नंबर को शो करता है। देखिए लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर। निम्नलिखित को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत करें। तो आप देखिए यहाँ पे √12, √12 को आप तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स ये आपका एक पैर बाहर होगा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3। अब 2 तो रेशनल है बट √3 इरेशनल है, तो कभी भी रेशनल और इरेशनल दोनों जब मल्टीप्लाई होता है ना तो वो इरेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है? इरेशनल। ओके, इसी तरह से √16 देखिए यहाँ पे, √16 का वैल्यू होता है 4, दैट मीन्स 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, जो आपका 1 डज नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो आप ऐसे केस में कह सकते हैं कि ये नंबर आपका जो है वो रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है √5। √5 जो है वो क्या है, एक रेशनल है या इरेशनल? तो आपको पता है कि 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के ऊपर में रूट लग जाएगा तो आपका इरेशनल कहलाता है। क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22/7। तो 22/7 की बात करें तो ये एक रेशनल नंबर होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसी को अगर हम पाई बोलते, जो कि पाई का ही वैल्यू 22/7 है, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लिया गया इसलिए इसको रेशनल माना गया, बट पाई को हम लोग यहाँ पे इरेशनल कहा गया है। पाई को हम लोग इरेशनल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इसी तरह से आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.9444। आप देखिए यहाँ पे 0.9444 3 डिजिट के बाद ये जो है आपका टर्मिनेट कर गया वैल्यू। तो जो वैल्यू आपका टर्मिनेट करता है, टर्मिनेटिंग वैल्यू, सभी वैल्यू जो है, सभी टर्मिनेटिंग वैल्यू जो है वो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, देख सकते हैं कि 1.231231234212 ... अब देखिए यहाँ पे क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या है? 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 4 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 5 जाएगा और इस तरह से ये कभी अंत नहीं होगा, ये आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह के नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू आया, तो आप कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल वैल्यू होगा। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। और इस तरह का वीडियो और भी आपको पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। और भी वीडियो आपको अगर चाहिए इस तरह का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारा वीडियो मैंने दे रखा है। आप वहां से जाके लिंक में क्लिक कीजिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।